प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें 3 मंथ्स होते हैं। पहले महीने में तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। बाकी के जो 2 महीने बचे हैं इसमें हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या हेल्दी खाना चाहिए और क्या हमारा रूटीन होना चाहिए खाने का, ये मेरा वीडियो का आज का टॉपिक है। सबकी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि सेकंड और थर्ड मंथ में बहुत तबीयत ख़राब होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टियाँ होती हैं और खाने का मन नहीं करता। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये डाइट चार्ट फॉलो करो, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन आपका खाने का मन नहीं करता है। मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था तो शुरू के 2 जो महीने थे उसमें मेरा 3 किलो वेट कम हो गया था, क्योंकि सेकंड मंथ में मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। और इस तरह की डाइट रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी, ये वाली मैं फॉलो नहीं करती थी। सो जैसे आज मैं चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझसे मेरी पिछले दिन की रूटीन पूछी कि आपने क्या क्या खाया। डॉक्टर ने बहुत प्यार से पूछा और मैं प्यार से बताती गई और डॉक्टर ने फिर मुझे बहुत डांट लगाई कि ये है आपका डाइट रूटीन, इतना रफली खाना खाते हो आप। तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को लेट इट गो करते हैं कि आज नहीं यार, कल से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं। और वैसे खाती थी मैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा खाती थी। और फ्रूट्स नहीं खाना, मतलब खाया ही नहीं जाता था उस टाइम पे। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने मुझे समझाया डिटेल में बेबी के लिए कितना ज़रूरी है, बेबी इतने टाइम बाद 11 साल बाद बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है। और क्योंकि मेरा जो बेटा हुआ है वो 11 साल बाद हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आप बेबी को इस तरह से आप बेबी की हेल्थ को बढ़ाओगे या जो भी है। तो फिर मैंने घर पे आके सच में सोचा यार कितना रफली खाना, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हम कोई भी अपनी हेल्थ पे। तो मैंने उसके बाद अपना स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट बनाया और उसको ही मैंने 9 मंथ तक फॉलो किया और उसके बाद भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि बेबी दूध पीता है तो दूध का प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है। सेकेंड मंथ से ही हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी से ही अगर हेल्दी डाइट लेंगी तो आपके अंदर जो बेबी है, जो अभी मात्र भ्रूण है, उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, बहुत सारे उसके शरीर के अंग अभी बनने शुरू हो गए हैं, उनको भरपूर पोषण मिले, अच्छे तरीके से वो विकसित हों, इसलिए आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस टाइम पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, लेकिन आपको उल्टी बेशक हो, थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा खाया जाए, थोड़ा ही खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। आपकी प्लेट में क्वांटिटी बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी होना ज़रूरी है। अब जो डाइट चार्ट है इसको हम रूटीन में कैसे रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा तबीयत इसलिए ख़राब होती है क्योंकि एक तो हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी लेट होता है, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। सबसे पहले जब आप सो करके उठते हैं तो गुनगुना पानी पीना है। जैसे आप अपने पीछे रूटीन में चलते आ रहा था आपकी, तो वही आपने रूटीन फॉलो करनी है। गुनगुना पानी का 1 गिलास लेना है आपने, वो पीना है। उसके बाद आपको रात के भीगे हुए बादाम लेने हैं, रात को जो आपने बादाम अच्छा, इसमें एक और भी है कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो गर्म होते हैं कई, तो खा सकते हैं या नहीं, लेकिन बादाम, अखरोट आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप उनको भिगोगे रात को, सुबह को उनका पानी अलग करोगे, उनकी गर्मी जो होती है उसमें वो निकल जाती है। आप बादाम, अखरोट खा सकते हो, सुबह वो खाना है। और एक आप चने खा सकते हो। यहाँ मैं भीगे हुए चने की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको भुने हुए चने आप खा सकते हो, मुरमुरा खा सकते हो। अब जब आप सुबह गुनगुना पानी पी रहे हो, अगर पूरा गिलास नहीं पिया जा रहा है तो घूंट घूंट करके, सिप सिप करके आप थोड़ा थोड़ा पानी पियो। 1-2 पीस अखरोट का भिगो सकते हो, सुबह उसका छिलका उतार के वो खाना है। मतलब कुछ ना कुछ खा लेना है ब्रेकफास्ट करने से पहले। आप बिस्किट भी ले सकते हो, लेकिन बिस्किट का ध्यान रखना है कि मीठा ज़्यादा ना हो उसमें, क्योंकि शुगर का ध्यान अभी से हमें यहाँ पे रखना है। और कोकोनट वाटर आप ज़रूर लें मॉर्निंग के टाइम पे। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कोकोनट वाटर अगर आप दूसरे और तीसरे महीने में पिएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो हर रोज़ अगर नहीं पी सकते हैं तो वीक में 2-3 बार कोकोनट वाटर ज़रूर पीना है। अब जब ये हो गया, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। ब्रेकफास्ट को भी जैसे 7 डेज़ हैं तो हर दिन एक अलग अलग डिश आप बनाओ।
इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे अलग अलग चीज़ों से, और आप एक ही चीज़ खा के बोर भी नहीं होगे। जैसे आप मंडे को कुछ बना लो, ट्यूसडे को कुछ बना लो, वेंसडे को कुछ बना लो। मंडे को जैसे पोहा बना दिया, कभी दलिया बना दिया, कभी उपमा बना दिया, कभी पराठा बना दिया, कभी सब्जी रोटी बना दी। इस तरह से अपने ब्रेकफास्ट को आप अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें खा सकते हो। पराठा जब आप बनाते हो, अगर तला हुआ नहीं खाना है तो आप पराठा सूखा निकाल के उसमें एक घी का चम्मच लगा के खा सकते हो। एक घी के चम्मच से कुछ नहीं होता है, एक घी का चम्मच आप खा सकते हो। गर्मी का टाइम है तो आप उसके साथ दही ले सकते हो। चाय कॉफ़ी थोड़ा सा कम लें। उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स का टाइम। तो फ्रूट जो है वो हमेशा हमें सीजनेबल फ्रूट खाने चाहिए, वही हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बनाना आप खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, सेब खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, संतरा खा सकते हो। बनाना के बारे में एक मिथ है कि बनाना अगर खाएंगे तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, या बेबी इससे फिसल सकता है, ऐसे भी बोलते हैं। 7-8 मंथ में बेबी फिसल जाता है, ऐसा भी मैंने सुना है। और बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बाद में, मतलब बनाना अच्छा नहीं होता है। बहुत बार हमने ऐसे सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डेली का एक बनाना खा सकते हो। मैं अपने टाइम पे डेली का एक बनाना खाती थी। 2-3 मंथ से मैंने अपना डाइट चार्ट जो है वो अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दिया था, और मुझे काफ़ी हेल्दी भी बनाया उस डाइट चार्ट ने। क्योंकि बाद में जब मैंने बेबी डिलीवर किया तो मेरा बेबी का जो वेट था वो 4 kg 40 ग्राम था, और वो भी 9-10 दिन पहले डिलीवरी हो गई थी। तो अगर और टाइम रहता, क्योंकि लास्ट में बेबी का वेट ना काफ़ी फास्ट बढ़ता है, तो अगर वो ज़्यादा रहता तो आई थिंक तो वो 4.5 से ऊपर चला जाता। सो हेल्दी खाना ज़रूरी है। आपको पता है बनाना में जिंक फॉस्फोरस होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रूट का टाइम था, फ्रूट भी खा लिए। अब बारी आती है लंच की। लंच के लिए सबसे पहले तो एक बड़ी सी थाली लेनी है ताकि बहुत सारी कटोरियाँ उसमें आ सके। क्योंकि लंच में आप ले रहे हो दाल, एक कटोरी दाल जिसमें प्रोटीन हो, मूंग है, चना है, येलो चना की दाल जो होती है, दाल की एक कटोरी लेनी है। चावल का एक बाउल लेना है, 2 चपाती, 1 कटोरी सब्जी, और सलाद आपको ज़रूरी लेना है। जी हाँ, ये सब लेना है आपको। पहले नहीं खाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो ज़रूर खा लोगे आप। अच्छा वेट गेन करे बेबी, अच्छा हेल्दी बेबी पैदा हो, तो ये खाना अभी से शुरू करना पड़ेगा। खाना खाने के कुछ देर बाद आप लस्सी का गिलास भी पी सकते हो। थोड़ी देर बाद थोड़ा कम मात्रा में भी ले सकते हो। अब जैसे लंच आपका ख़त्म हो गया है तो पेट अभी भरा भरा सा, फूला फूला सा लगेगा, लेकिन अभी आपको तुरंत लेटना नहीं है। अभी मन करता है कि बस जाएं बेड पे और सीधा लेट जाएं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको वॉक कर लेना है, टहलना है, चाहे आप रूम के अंदर ही टहलो। 10 मिनट के लिए आप टहल लो, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। शाम के स्नैक्स की बारी आती है। फिर आप ब्रेड ले सकते हो, दूध ब्रेड ले सकते हो, आप भुने हुए चने ले सकते हो, 1-2 बिस्किट ले सकते हो दूध के साथ, या आप चटपटी सी चाट बना सकते हो। चटपटी सी नहीं बनानी है, मतलब थोड़ा सा लिमिट में डालना है उसमें, जो भी आप नमक मिर्च मसाले डाल रहे हो। ब्रेड का स्लाइस बना के वो भी ले सकते हो, थोड़ा सा उसमें सैंडविच टाइप बना के हल्का फुल्का सा वो भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं शाम के डिनर पे। शाम के डिनर में 1 बाउल दाल, चपाती और सब्जी। सब्जी अगर प्रोटीन वाली हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन के लिए आप पनीर वाली सब्जी बना सकते हो, और पालक आप बना सकते हो, उसमें आयरन होता है। डिनर जब हो गया, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप दूध का 1 गिलास ले सकते हो। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मन नहीं करता है, इतना कुछ खा लिया होता है, अगर आपका मन नहीं है तो आप दूध स्किप भी कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो 2nd मंथ और 3rd हाफ, तीसरा महीना जब आधा हो गया था, तब तक मैंने दूध कभी नहीं पिया, मुझसे पिया ही नहीं जाता था दूध। लेकिन दूध की जो कमी है वो मैंने इस तरह से पूरी की। मैं दही बहुत मतलब दही का 1 बाउल रेगुलर लेती थी दिन में, और छाछ मेरा अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं छाछ नहीं लेती हूँ अपने खाने में दोपहर में। तो रात को छाछ ना लें। अगर आप दूध नहीं पी पा रहे हैं तो आप छाछ का 1 गिलास पी सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप लें, तो उससे भी आपका ये दूध वाला जो है वो इतना तो नहीं, दूध की वैसे अलग अपनी बात होती है, लेकिन हाँ तब भी दूध से जो आपको मिलना होता है वो आप तब भी पूरा कर लोगे। दही लो, छाछ लो। अब ये तो हो गया हमारी रूटीन, हमारा डाइट चार्ट कि हमें क्या क्या खाना है। अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है। तो आपको रॉ फूड नहीं खाना है।
अध पका खाना बिल्कुल नहीं खाना है। खाना अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। और अगर आप दूध पी रहे हो तो दूध भी कच्चा नहीं पीना है, दूध उबाल कर ही पीना है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दूध तो सब उबाल के ही पीते हैं, कच्चा दूध कौन पीता है। लेकिन शेक वगैरह कई लोग बनाते हैं तो वो कच्चा दूध ही उसमें डाल देते हैं, तो इस तरह से अवॉइड करें। और कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें ये भी अवॉइड करें। सॉफ्ट चीज़ जो होता है वो कच्चे दूध से मिलके बना होता है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कैफ़ीन का यूज़ जो है वो कम से कम करें। एक दिन में सिर्फ 2 कप, मॉर्निंग, इवनिंग। और गर्मियों में तो अगर आप वो भी अवॉइड कर सको, पर किसी किसी को काफ़ी मतलब लत टाइप होती है चाय की, कि चाय के बगैर वो रह नहीं पाते हैं, तो 2 कप आप दिन भर में पी सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। कच्चा पपीता, पाइनएप्पल यानी कि अनानास जिसको बोलते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं खाना है। बादाम, अखरोट, जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको रात को भिगो करके सुबह इनका छिलका उतार करके खाना है। काजू और पिस्ता ये बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि पिस्ता बहुत गर्म होता है, तो 2-3 मंथ में थोड़ा सा केयर रखनी है, गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है। डॉक्टर ये चीज़ें नहीं मानते हैं, वो सब कुछ अलाउ करते हैं खाने के लिए, गरम ठंडा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन किसी किसी की बॉडी ना सच में ही गर्म तासीर की होती है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, तो आप अपना ध्यान खुद रखें। खट्टे फ्रूट जो होते हैं आप खा सकते हो, लेकिन लिमिट में, भी 2-3 मंथ में थोड़ा कम मात्रा में खा सकते हैं। और एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अंकुरित अनाज खा सकते हैं, जैसे चने और मूंग हो गया, क्या इनको अंकुरित खा सकते हैं? तो कच्चा नहीं खाना है इनको, जैसे अंकुरित कच्चे हैं ये नहीं खाना है। आप अगर खाना चाहते हो तो इनको हल्का सा स्टीम कर लो, उसके बाद आप इनको खा सकते हो। अंकुरित चना और मूंग अगर आप कच्चा ही खाओगे तो इससे ना इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। 2nd और 3rd मंथ में एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बार बार बननी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च वाला फूड नहीं खाना है, और बहुत देर तक भूखे भी नहीं रहना है। भूखे पेट रह के भी एसिडिटी हो जाती है, फिर हम काफ़ी देर भूखे रहते हैं और एकदम से कुछ कुछ खा लेते हैं तो फिर भी एसिडिटी हो जाती है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जब लाल मिर्च आप तड़के में डाल रहे हो, लाल मिर्च थोड़े टाइम तक आप अवॉइड करो, उसकी जगह आप हरी मिर्चें अगर डाल सकते हो। तो गाइस ये था सब कुछ 2nd-3rd मंथ में कैसा आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, रूटीन होनी चाहिए। बाहर का वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर जैसे क्रेविंग भी इसी अभी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, तो कभी कभी महीने में 1 आध बार चल पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाएं, क्योंकि वो खुद के लिए फिर आफत खड़ी कर देती है वो सारी चीज़ें। क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटू सा है, बेबी बन ही रहा है अभी अंदर, तो क्यों उसके लिए भी आफत क्रिएट करनी। जंक फूड वगैरह आप अवॉइड करें। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।